नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजलाल राणा आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपनी नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज होली है तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी होली मंगलमय हो। धन्यवाद। दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं एक और नई वीडियो की, जिसका टॉपिक है आज फ्लैट वर्सेज प्लॉट्स। हमें कौन सा परचेज करना चाहिए या हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस जगह पर इन्वेस्टमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल रहेगी और कौन सा डिसीजन हमारा सही होने वाला है, इस सभी बातों पर आज डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, फ्लैट, क्या हमें फ्लैट लेना चाहिए या हमें प्लॉट लेना चाहिए? तो दोस्तों, ये मेरे विचार है। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो आप इनको फॉलो कीजिएगा, वरना जो है आप मेरे विचारों को आप मेरे तक ही रहने दीजिएगा। धन्यवाद। अगर हम बात करें फ्लैट की, तो फ्लैट जो है एक पहले से ही एक प्री डिजाइंड फॉर्मेट में होता है। यहाँ हमारे पास चॉइस नहीं होती है कि हमें अलग अलग डिजाइन से अपने घर को डिजाइन करने का मौका मिल सके, जबकि प्लॉट में हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम उसे अपने मन मुताबिक तैयार कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उसकी। और दूसरी तरफ अगर हम फिर से फ्लैट की बात करें, तो फ्लैट जो है इसमें न जमीन अपनी होती है और न ही छत अपनी होती है, जबकि प्लॉट में अगर हम बात करें तो प्लॉट में जमीन भी अपनी होती है और छत भी अपनी होती है। अगर हम फ्लैट की बात करते हैं दोस्तों, जिस फ्लैट में हम रह रहे हैं, आने वाले समय में धीरे धीरे हमारे बच्चों की परवरिश होने के बाद उनकी शादी होती है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है कि हम अपने फ्लैट को आगे एक्सटेंड कर सके। उस केस में हमें दूसरा फ्लैट कहीं दूसरी जगह लेना पड़ता है। हमारा परिवार हमसे अलग हो जाता है ना चाहते हुए भी। जबकि प्लॉट में हम अपने ही परिवार को, अगर परिवार एक्सटेंड हो रहा है तो हम छत पर फिर से कंस्ट्रक्शन करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्लैट की। फ्लैट में अगर हम बात करें एप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत कम होता है, क्योंकि ये कुछ सालों बाद लगभग 40-50 साल में डिमोलिश हो जाना होता है। और प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें, यहाँ पर एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर जमीन जो है हमेशा लिमिटेड होती है और लिमिटेड जमीन में रेट बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, जबकि फ्लैट्स में जो है हम कितने भी फ्लैट कभी भी बना सकते हैं, क्योंकि फ्लैट की कोई लिमिटेशन नहीं होती है, जबकि हम लैंड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए प्लॉट की लिमिटेशन होती है। अब अगर हम बात करते हैं फ्लैट की, तो फ्लैट में हम जो है जहां फ्लैट लेने जा रहे हैं उस सोसाइटी पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर किस तरह की अम्यूनिटीज हमें मिली है और किस तरह की नहीं मिली है। इन अम्यूनिटीज के साथ साथ फ्लैट हमारे नाम नहीं होता है, जबकि प्लॉट हमारे नाम से होता है, उसका 7/12 हमारे ही नाम से होता है, उसकी रजिस्ट्री हमारे नाम से होती है। अब अगर हम बात करते हैं कि आने वाले समय में 10 से 5 साल, 15 साल, 20 साल में फ्लैट की कीमत कितनी बढ़ने वाली है, तो मैंने बताया ना के बराबर बढ़ने वाली है, जबकि इधर एप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होने वाला है। हाँ दोस्तों, दोनों ही जगह फ्लैट अगर आप ले रहे हैं या प्लॉट ले रहे हैं, तो दोनों ही जगह हमें ये ध्यान रखना होता है कि हम किस बिल्डर के साथ जा रहे हैं, किस डेवलपर के साथ जा रहे हैं। कई बार जो है फ्लैट अगर हम लेते हैं, हालांकि फ्लैट मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, फिर भी अगर हम फ्लैट ले रहे होते हैं तो उस डेवलपर की हमें बैकग्राउंड चेक करनी होती है। उधर हमें जो है प्लॉट लेते हुए भी डेवलपर की बैकग्राउंड चेक करनी होती है। कई बार जो है हमें जमीन, कृषि वाली जमीन में प्लॉट काट कर दे दिए जाते हैं जिसका टाइटल क्लियर नहीं होता है। अगर हम प्लॉट ले रहे होते हैं तो यहाँ हमें थोड़ी ये सावधानी रखनी होती है कि क्या हम जिस जमीन को लेने जा रहे हैं उसके सभी लीगल टाइटल क्लियर है या नहीं है, ये हमें पहले चेक कर लेनी चाहिए। वहाँ की रजिस्ट्रेशन लोकल अथॉरिटी जो है उससे चेक कर लेनी चाहिए। और फ्लैट्स के अंदर भी ये सारी चीजें हमें चेक करनी चाहिए
कि वहां पर जो सारी एमिनिटीज वगैरह है वो सब क्लियर है या नहीं है, और वहाँ का जो डेवलपर है वो क्लियर है, उसकी सारी बैकग्राउंड क्लियर है, और ये सारी चीजें हमें चेक करके लेनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं प्लॉट और फ्लैट की, तो मेरे हिसाब से प्लॉट हमेशा अच्छा रहता है। तो दोस्तों यही सारा डिस्कशन मुझे आज आपसे करना था कि फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आपने मेरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरी वीडियोज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, और आप सभी को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।